हेलो मिस्टर का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। अब आज के इस क्लास में अभी की क्लास में साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है ऑफिशियल मॉडल पेपर का, जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उनका साइंस का अर्थात विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कुल संख्या 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 26 लघु उत्तरीय और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो कुल 110 का परीक्षा होगा। विषय कोड 112 रहेगा प्रथम पाली में और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलता है, क्योंकि अब कल ही जारी किया है मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने। तो आइए हम बताते हैं पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि राइट पूरा आंसर सही तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हम टेलीग्राम में भेज देंगे इसका, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और हिंदी के करा चुके हैं, हिंदी के नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, तो हिंदी के नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर लिंक दे दिए हैं हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का, हिंदी का करा दिए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया किस किस प्रकाश स्रोत के सामने किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, जब किसी इस मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है आप और यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर रुकावट होगा तो क्या बनेगा, इसके नीचे छाया बनेगा। तो क्या होगा, क्या आंसर हो जाएगा छाया। ऑप्शन ए हो जाएगा छाया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। पढ़ाया हुआ सब क्वेश्चन आया है, ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं। और तीन नंबर क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर का रहता है अर्थात एक ही होगा, एक डायोप्टर होगा, एक डायोप्टर। तो तीसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा एक डायोप्टर। सी नंबर में दिया गया एक डायोप्टर। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारिप लेंस कहते हैं। तो किसे अपसारिप लेंस कहते हैं, तो अपसारिप लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, अभिसारिप उत्तल लेंस को कहते हैं। तो पूछा क्या गया, अपसारिप तो उत्तल लेंस को कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इस चैनल पर नए आए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हिंदी का नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, वहाँ से आप लोग हिंदी के देख लीजिए। पाँचवां क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भिन्न भिन्न। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, मात्रा विहीन हो जाएगा। आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या होता है, 2.40 जो 42। और 8वां नंबर क्वेश्चन है एक अभिसारित लेंस बनता है, एक अभिसारित लेंस बनाता है। तो एक अभिसारित लेंस कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक कभी आभासी। यह भी क्वेश्चन पढ़ा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो परिकिरण का परिणाम है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, परिकिरण। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, लाल नीला हरा, ये सभी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ये सभी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। बृहद क्षेत्र में क्या लिखा है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं को कहा जाता है। सुग्राही कोशिकाओं को क्या कहा जाते हैं, तो सुग्राही कोशिकाओं को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना में होता है, कहाँ होती है, तो रेटिना में।
दूरदृष्टि दोष को उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया, दूर के लिए उत्तर और निकट के लिए अवतल। ये भी क्वेश्चन पड़ा है। मानव नेत्र के लिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? इनमें कौन सा मात्रक वाट के बराबर? जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। 8 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किनके बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। क्या होता है? 1 यूनिट के। करेक्ट सी हो जाएगा 1 यूनिट के। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा एक मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या है? वाट होता है। बी हो जाएगा ऑप्शन किलोवाट बराबर होता है। तो किलोवाट बराबर क्या होता है? किलोवाट बराबर 17 का सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन सी हो जाएगा जूल। 18 नंबर क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया? मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। क्या है? मैक्सवेल। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताएंगे। आप लोग इस कला को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा और इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है तो किनको होता है? 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कि किस नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध को मान बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। 22 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्या? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नाइक्रोम। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो 23 का डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? 24 का सही आंसर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। इन सभी जीवाश्म ईंधन है। क्या है? सभी जीवाश्म ईंधन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सभी जीवाश्म ईंधन है। 25 में क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। विशाल ऊर्जा का स्रोत में से कौन सा है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी समय क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो भूमि की सिंचाई करना, बिजली की उत्पन्न, जल आपूर्ति, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौने में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बताया है। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में विद्युत अपघटन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है उपचयन। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूना चूना जल के दूधिया कर देता है? चूना जल के दूधिया कौन कर देता है? 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल को दूधिया कर देता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भुजा हुआ चूना है? तो भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH के हल 2। ऑप्शन सी हो जाएगा। दंत मंजन प्रायः होता है, दंत मंजन प्रायः क्षारीय होता है। क्या? क्षारीय होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्षारीय। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी की डंक में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और एसिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एसिट्रिक अम्ल। 35 में क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10.5 होता है, 10.5। 36 में क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क होता है, जस्ता का अयस्क कौन सा होता है? तो जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार कराए हुए हैं। जिंक ब्लेड। धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है कौन सा? जो वह है तो वह कौन सा है? तो सोना सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है। सोना का संकेत होता है Ca। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? निम्न से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 39 नंबर क्वेश्चन, हीलियम गैस होता है, हीलियम गैस कैसा होता है? तो हीलियम गैस अक्रिय होता है। क्या? अक्रिय। ऑप्शन बी हो जाएगा, अक्रिय। 40 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। करेक्ट डी हो जाएगा, हीरा। 41 में बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन का सूत्र C6H6। ऑप्शन डी हो जाएगा, C6H6। 42 में क्वेश्चन, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं? हाइड्रोजन के एक में बनते हैं, ऑक्सीजन के दो बनते हैं और नाइट्रोजन के 3 बनते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या सा होगा? तो चूना जल का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 44 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा? C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र है। और चीनी का रासायनिक सूत्र ये है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो C6H12O6 बी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर चीनी का रासायनिक सूत्र सी में दिया गया। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो CH4। क्या है? CH4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो मेंडलीफ ने अपनी सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, परमाणु द्रव्यमान। क्या? परमाणु द्रव्यमान। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो Mg क्षार धातु नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा Mg क्षार धातु नहीं है। 48 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य? हेलोजन समूह का सदस्य कौन सा है? तो ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्रोमीन। 49 में क्वेश्चन, जिंक की परमाणु संख्या होती है, जिंक की परमाणु संख्या कितना? 30 होती है। क्या? 30 होती है जिंक की परमाणु संख्या 30। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 30। 50 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत निर्णात्मक होते हैं? तो निम्नलिखित में कौन विद्युत निर्णात्मक तत्व है? तो कौन सा है विद्युत निर्णात्मक तत्व? 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, अधातु निर्णात्मक तत्व है। 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में
महिलाओं ने जान दे दी। तो रेनी क्या है, रेनी। तो रेनी गांव में 8 महिलाओं ने इसके इसके उद्देश्य से जान दे दी। बावन ने कुछ निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलित बिगड़ रहा है, तो किसके कारण पर्यावरण में संतुलित बिगड़ रहा है, तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 52 का। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, पर्यावरण को प्रदूषित बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वस्तु का पूर्ण 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 चालन, वस्तु का पूर्ण उपयोग, वस्तु का उपयोग में कमी, ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। 56 क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन मुख्य बायोगैस है, तो बायोगैस कौन सा है, तो बायोगैस मीथेन हो जाएगा। मीथेन गैस तो CH4, क्या होता है CH4। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा CH4। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पढ़ा चुके हैं। तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इनामेल। 57 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो 57 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आमाशय। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, निम्नलिखित में कौन सा वसा का पाचन में सहायक होता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा लाइपेज। क्या है लाइपेज। 59 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का रंग होता है, पित्त रस का रंग हरा पीला हरा, दोनों ऑप्शन नहीं दिया है, तो नहीं दिया होता है पीला पर लगाया। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन किससे होता है, तना, पत्तियों, जड़, ये सभी से पौधे में श्वसन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सभी। 61 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है, तो पौधे रात के समय में कौन सा गैस छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 33 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, तो 80 mmHg होता है। क्या 80 mmHg होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पौधे के वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो पत्ती में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पत्ती में। 65 नंबर क्वेश्चन है, और अस्थि क्या है, तो ये अस्थि एक प्रकार का उत्तक है। क्या है, अस्थि एक प्रकार का उत्तक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अस्थि एक प्रकार का उत्तक है। पादप में अपशिष्ट संचित रहता है, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप में क्या संचित रहते हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये छाल, पतिया, कोशिकीय रिक्तकाओं, ये सभी संचित रहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेफ्रॉन। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है, टेनिन, रेजिन, गोंद, ये सभी पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। समरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, समरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो समरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो
सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरिब्रम हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। बता रहे क्वेश्चन है, स्वपरागन स्वपरागन निम्नलिखित में किन पौधे में होता है? स्वपरागन निम्नलिखित में किन पौधे में होता है? तो स्वपरागन उभयलिंग में होता है। क्या करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उभयलिंग में होता है। किन में होता है? उभयलिंग में होता है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? क्वेश्चन दिया गया है, तो गर्भाशय किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडोमेट्रियल। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका सिर्फ पुरुष जननांग में पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। वो आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को, शायद ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ईसाइयों के किस में पादरी थे? तो ऑस्ट्रिया के पादरी थे। क्या है? ऑस्ट्रिया के पादरी थे। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, मेंडल का दरअसल ऑस्ट्रिया में ही जन्म हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो कौन सा अवस्थित है? तो सही हो जाएगा आंसर जगत। क्या? जगत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जगत। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? जीवाणु, कवक, शैवाल। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु और कवक, ये दोनों हो जाएगा ए और बी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। क्या? द्वितीय उपभोक्ता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोल्यूशन पूरा करा दिए है। कुल 80 ऑब्जेक्टिव करा दिए। तो अगर 80 नंबर क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है? तो कुल 10% को स्थानांतरित करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और इसका चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।